आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं 3 यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का रिव्यू करने जा रहा हूं। तो अगर आप भी फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं contact@phronesisinvestor.com। आपको किस फॉर्मेट में अपना डिटेल्स भेजना है इसके बारे में वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। यह है हमारा फर्स्ट पोर्टफोलियो। देखिए, सबसे पहले कोई भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने से पहले ये सेगमेंट आप चेक करें, यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनेगा। हमेशा ध्यान में रखें। रिस्क प्रोफाइल क्या है? एग्रेसिव, बहुत अच्छा। इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है? 15 ईयर्स, बहुत अच्छा। और पोर्टफोलियो बनाने से पहले एसेट एलोकेशन जरूर डिसाइड करें। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको छोटा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट करना है, तो ध्यान में रखें इक्विटी और डेट सफिशिएंट है। ज़्यादातर पैसा इक्विटी में और थोड़ा पैसा डेट में, और किसी एसेट क्लास में जाने की ज़रूरत जनरली नहीं होती है। प्लस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा थोड़ा कम है, रिटर्न ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। इक्विटी, डेट, ज़्यादातर इक्विटी और थोड़ा डेट। इसके अलावा आपको मार्केट कैप एलोकेशन भी डिसाइड करना चाहिए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। एग्जैक्ट अमाउंट पॉसिबल नहीं है डिसाइड करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन थोड़ा चेंज होता रहता है। रफली आपको डिसाइड करना है। एक बार आपने ये चारों डिसाइड कर लिया, उसके बाद नीचे पोर्टफोलियो देखते हैं। तो देखिए, पोर्टफोलियो में टोटल 8 स्कीम्स है। नंबर ऑफ स्कीम्स 8 है। और ऊपर देखिए 2 फ्लेक्सी कैप है, एक इंडेक्स फंड है मिड कैप का, और नीचे देखिए 5 स्मॉल कैप फंड्स है। और ये इनका परसेंटेज एलोकेशन है, किस तरह का इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए, अगर स्कीम्स का नाम अगर आप देखें, क्वालिटी ऑफ स्कीम, तो स्कीम्स बुरे नहीं हैं। सारे स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं, तो किसी को आप बुरा नहीं बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से तो पोर्टफोलियो अच्छा है। नंबर ऑफ स्कीम्स ऑफकोर्स थोड़े ज़्यादा हैं, लाइक 5-6 स्कीम्स सफिशिएंट होते हैं, उससे ज़्यादा की जनरली ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे पूछा जाए कि प्रॉब्लम एरिया क्या है, तो मोस्टली अगर आपको आइडिया है तो आपको भी समझ में आ गया होगा। देखिए, ये है प्रॉब्लम एरिया। देखिए, यहाँ पे हमें ये समझना है कि चलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एलोकेशन चाहिए ताकि मैं रिटर्न बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकूँ। चलिए, ये बात तो सही है, मैंने मान लिया। लेकिन स्मॉल कैप में एलोकेशन के लिए आपको 5 डिफरेंट एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्या? देखिए, यहाँ जो आपने 5 स्कीम्स ले लिया एक्टिवली मैनेज्ड, प्रॉब्लम क्या हुआ, निपॉन में 100+ स्टॉक्स हैं और बाकी में भी आपको आराम से 50, 60, 70 स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो चलिए, थोड़ा ओवरलैप होगा, यानी स्मॉल कैप के फंड्स में ओवरलैप कम होता है, जनरली काफ़ी कम होता है, बट यानी ओवरलैप भी मान लीजिए, फिर भी आपने तो 150, 200 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो देखिए, हमेशा ध्यान में रखें, एक्टिवली मैनेज्ड फंड में हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो भी फंड मैनेजर है वो अपने बेंचमार्क को बीट कर सके, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे, क्योंकि हम एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपने सारे के सारे स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया ऑलमोस्ट, स्मॉल कैप के। तो यहाँ पे फंड मैनेजर एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे जनरेट करेगा? ये तो आपका इंडेक्स बन गया। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप 4, 5, 6 किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि आपको सारे स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाए, तो वहाँ पे अच्छा होगा कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें। कितना अच्छा आपने यहाँ पे किया है। देखिए, मिड कैप में भी आप 4-5 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया, मिड कैप के 150 स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर मिल गया, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे स्टॉक्स में ही एक्सपोजर मिल जाए, आप चाहते हैं कि नहीं जो इंडेक्स रिटर्न जनरेट करा उतना अगर मिल जाए तो ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल इंडेक्स फंड आपको मिल जाएगा, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। एक फंड, एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा और अननेसेसरी हेडेक भी नहीं होगा इतने सारे फंड्स को ट्रैक करने का। तो जब भी पोर्टफोलियो बनाए तो एक क्लैरिटी लाए कि आपको चाहिए क्या। अगर एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी कैटेगरी में 1 या 2 फंड बहुत है, उससे ज़्यादा एक कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नहीं तो फिर तो सारे स्टॉक्स में ही आप एक्सपोजर ले लेंगे। तो ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए, या तो ये, अगर आपको सारे स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए तब तो ऑफकोर्स आपके लिए इंडेक्स फंड सफिशिएंट होगा, स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स फंड। नहीं, अगर आपको एक्टिवली मैनेज फंड ही चाहिए तो इतने सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है।
टू फंड्स देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में टू फंड सफिशिएंट अगर आपको चाहिए तो टू फंड से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आपने ये भी लिखा था कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 20% है मिनिमम CAGR पर एनम। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि अभी मार्केट पिछले कुछ समय से अच्छा कर रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे ना, जो जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया 1-2 साल पहले, तो उनका आपको 20% 30% का रिटर्न्स आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मार्केट हमेशा ही ऐसे नहीं काम करेगा। मार्केट कई बार नीचे गिरेगा और कई बार काफ़ी नीचे गिरेगा। और ये जो आपने मिड कैप स्मॉल कैप में इतना सारा एक्सपोजर लिया हुआ है, कभी कभी स्मॉल कैप के जो फंड्स होते हैं, स्टॉक्स तो ऑफकोर्स गिरेंगे ही, फंड्स जो होते हैं 20, 30, 40% भी गिरते हैं। ये आप हमेशा ध्यान में रखें। तो ऑफ कोर्स देखिए, एक्सपोजर लेने में हर्ज नहीं है। अगर कोई चाहता है तो बिल्कुल एक्सपोजर ज़्यादा ले सकता है, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखें कि अगर मार्केट उतना गिर जाएगा 20, 30, 40% स्मॉल कैप के फंड्स, तो उसको आप झेल पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं झेल पाएंगे और जब 10-20% गिर जाएगा उसके बाद आप बेच कर निकलेंगे तो अननेसेसरी बड़ा लॉस होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए पोर्टफोलियो बनाते वक्त। जब ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो रफली अबाउट 14-15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करें। बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं होगा, क्योंकि उसके आधार पर अगर आप कोई गोल बनाएंगे तो मोस्टली गोल वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो बाद में आपको प्रॉब्लम होंगे उसके कारण। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में अबाउट 14-15% का अगर आप एनुअलाइज रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट कर पाते हैं तो रिटर्न अच्छा है। चलिए, काफ़ी अच्छा आपने पोर्टफोलियो बनाया, मिड कैप स्मॉल कैप को भी अच्छी तरह से मिक्सअप किया। कितना 15-16% इतना रिटर्न भी अगर आप जनरेट कर लेते हैं कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा रिटर्न होगा। 20% या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में जनरली लॉन्ग टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 साल तो बिल्कुल मार्केट अच्छा करेगा, आप आराम से कर लेंगे। इनफैक्ट अभी सभी का आ रहा होगा तो यहाँ पे आप एक्सपर्ट हो नहीं हो, मार्केट का पता है नहीं है, ऑलमोस्ट सभी का अच्छा खासा रिटर्न आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में सही में आपको पता चलेगा कि किस तरह का रिटर्न आ रहा है। तो अबाउट 14-15 का अगर रिटर्न हम जनरेट कर पाते हैं एनुअलाइज रिटर्न CAGR, तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा और उससे कंपाउंडिंग के कारण अच्छा खासा कॉर्पस हम क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पोर्टफोलियो फंड्स में इश्यूज़ नहीं है, फंड्स आपके ठीक है। स्मॉल कैप जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, 5 फंड्स हैं, वहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं और रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके है। ये भी ध्यान में रखना है कि बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा एलोकेशन है। तो वो भी ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरता है, प्रिंसिपल अमाउंट काफ़ी कम होता है, तो मैं उसे झेल लूँगा, डर कर बेचूंगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तभी आप अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड पोर्टफोलियो। देखिए, यहाँ भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, रिस्क प्रोफाइल 10 to 12 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एसेट एलोकेशन हमेशा डिसाइड करें, मार्केट कैप एलोकेशन हमेशा डिसाइड करें। नंबर ऑफ फंड्स देखिए, सिर्फ 6 फंड्स हैं, जो कि अच्छा है। 5 to 6 फंड्स तक चलता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप फंड्स का क्वालिटी देखें, सारे फंड्स अच्छे क्वालिटी के हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 30% का एक्सपोजर है, बहुत अच्छा कर रहा है फंड। HDFC का तो खैर बोलने की बात ही नहीं है, वैल्यू इन्वेस्टिंग तो अभी तो इनका समय चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अच्छा है। टाटा स्मॉल कैप थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है अभी, बट परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छा आ रहा था, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में रिकवर करेगा। क्वांट स्मॉल कैप भी ठीक है और निपॉन इंडिया मल्टी कैप का परफॉर्मेंस ठीक है। तो देखिए, यहाँ भी फंड्स ठीक हैं, क्वालिटी ऑफ फंड में इशू नहीं है। लाइक लास्ट जो पोर्टफोलियो देखा था वहाँ भी फंड्स अच्छे थे, यहाँ भी फंड्स अच्छे हैं। लास्ट पोर्टफोलियो की तरह यहाँ भी ध्यान में यही रखना है कि यहाँ भी देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी आपको अच्छा खासा मिड कैप स्मॉल कैप का एलोकेशन मिल रहा है। तो देखिए, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो जब बहुत ज़्यादा कोई रिस्क ले सकता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन लेने में प्रॉब्लम नहीं है। आई टोटली अग्री, एलोकेशन लिया जा सकता है। बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको ये पता हो कि मार्केट लॉन्ग टर्म में देखें तो जैसे 10 ईयर्स देखें तो उसमें 2-3 बार ऐसा ज़रूर होगा जब ये जो मिड कैप स्मॉल कैप वाले आपके फंड्स होंगे ना, वो 20-30% गिर जाएंगे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होगा कि उस समय डर कर बेचे नहीं, क्योंकि अगर उस समय आपने बेच दिया तो अननेसरी आपको लॉस होगा और आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तब तो बिल्कुल आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं, नो इश्यूज़। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर ट्राई करें कि लार्ज कैप के जो फंड्स हैं उसमें थोड़ा एलोकेशन बढ़ाएं और मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन थोड़ा कम करें। बस ये है, देखिए, समझने की चीज़ है। आपको बस ये समझना है कि आपने मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन लिया है, एलोकेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट जब बहुत ज़्यादा गिरेगा तो बेचना नहीं है। बेच दिया आपने तो फिर पूरा आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया।
तो अगर आप ये बात समझते हैं टिके रहेंगे तब ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 20-30-40% जब गिर जाएगा तो मैं नहीं झेल पाऊंगा, तो अगर ऐसा लगता है तो लार्ज कैप में भी थोड़ा एलोकेशन और बढ़ा लीजिए, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा कम कर लीजिए। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अभी मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो शायद मैं जब बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा, तो बहुत लोगों को शायद इसका सीरियसनेस का पता नहीं होगा। देखिए मैंने 16 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है मार्केट्स का, सैकड़ों इन्वेस्टर से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, खुद भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ जब मार्केट 20-30% गिरता है ना तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो भी डर जाते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो अगर आप झेल सकते हैं तभी इस तरह का वेरी रिस्की पोर्टफोलियो बनाएं। आपने ये भी मेंशन किया है कि सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस में आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कि अच्छा है, दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोजर के लिए। ये है हमारा थर्ड पोर्टफोलियो। यहाँ भी देखिए एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 ईयर्स का है। देखिए ज़्यादातर जो पोर्टफोलियोज आ रहे हैं ना वहाँ पे रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव मेंशन किया जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सारे। तो ये देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि नहीं एग्रेसिव पोर्टफोलियो ही अच्छा है, मेरा रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव ही है, क्योंकि उन्होंने मार्केट फॉल देखा नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट फॉल होगा ना तो ये ज़्यादातर ये जो एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर हैं वो मॉडरेट बन जाएंगे या फिर रिस्क एवर्स बन जाएंगे, ऐसा मैंने कई बार देखा है। इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी आप देख रहे होंगे ना 2-3 दिनों से अच्छा खासा गिरावट आ रहा है, और मैंने पहले भी आपको बताया गिरावट ड्यू है, वो गिरेगा और भी गिरेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो बिल्कुल जब भी बहुत तेज़ी से कुछ ऊपर जाता है तो नीचे गिरता है, तो इस बात को ध्यान में रखें। इस पोर्टफोलियो में अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी वाइज बहुत अच्छा एलोकेशन लिया गया है। लाइक देखिए निफ्टी 50 के लिए इंडेक्स फंड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए इंडेक्स फंड है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, इससे आपको लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन मिल रहा है। एक मिड कैप फंड है और 2 स्मॉल कैप फंड है। तो कैटेगरी एलोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, और ये दोनों फंड का तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इंडेक्स फंड से ठीक परफॉर्मेंस है। मिरे का देखिए रिलेटिवली नया फंड है, तो ये मैं एक्चुअली ये सरप्राइज्ड हूँ कि इसमें 26% का जो एलोकेशन है वो किस लिए किया गया, क्योंकि ये बाकियों का एलोकेशन देखें तो रिलेटिवली कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलोकेशन लिया गया है। देखिए मिरे एज अ फंड हाउस बहुत अच्छा फंड हाउस है, पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट हाँ रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और ये फ्लैक्सी कैप तो नया फंड है, तो एक नए फंड में इतना बड़ा एलोकेशन क्यों लिया गया, ये बहुत सरप्राइजिंग है। बट एनी हाउ फंड का परफॉर्मेंस फिलहाल तो अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ नया फंड है, नए फंड पे कमेंट करना मुश्किल होगा। और मेरे के इनफैक्ट ज़्यादातर फंड्स का ही परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। पीजीआईएम भी ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा था, रिसेंट टाइम्स में इस फंड का ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। तो इस तरह के फंड्स जो कि मोस्टली ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, वहाँ पे इस साल का टाइम आइडियली देना पड़ेगा, देखना होगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ऐसा होता है कि ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो देखते हैं जब इंटरेस्ट रेट कट होगा उस समय अगर इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस साल भी परफॉर्मेंस नहीं आता है इन फंड्स का, तब तो सीरियस प्रॉब्लम है इन फंड्स के साथ, तब तो कॉल बिल्कुल लेना चाहिए। तो लेट्स सी। केनरा रूबिको मिड कैप, अगेन देखिए केनरा रूबिको इक्विटी में बहुत अच्छा फंड हाउस है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बट मिड कैप फंड अगेन नया फंड है, मतलब कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और फिलहाल परफॉर्मेंस भी नहीं आ रहा है इस फंड का। तो बट देन अगेन नया फंड है तो परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा कमेंट किया नहीं जा सकता है। और नीचे के दोनों फंड्स तो अच्छे हैं, यहाँ भी टाटा स्मॉल कैप फंड भी पहले बहुत अच्छा कर रहा था, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन चलता है थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो ये दोनों फंड्स ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज देखिए इन तीनों फंड का इशू है, मतलब रिसेंट टाइम्स में कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं है, लेकिन उसमें मेरे नया फंड है, केनरा रूबिको नया फंड है मिड कैप, और पीजीआईएम का ही परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। बट देन आइडियली 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से कोई अच्छा या बुरा तो हो नहीं जाता है। बट हाँ जैसा मैंने बताया आपको, ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के फंड्स को इस साल तक का आइडियली थोड़ा टाइम देकर देखना चाहिए। जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तब देखते हैं परफॉर्मेंस आता है कि नहीं। अगर उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आता है तब तो फंड्स में प्रॉब्लम है, तब तो हमें कॉल लेना चाहिए। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं, तो जब भी आप पोर्टफोलियो भेजें contact@fronesis investor.com पे, तो वहाँ पे ध्यान रखें
कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए होगा आपका म्यूचुअल फंड का नाम और परसेंटेज एलोकेशन, दैट्स इट। और कोई भी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सारे पोर्टफोलियोज़ का रिव्यू करना पॉसिबल नहीं होगा। हम जो भी रिव्यूज़ के लिए पोर्टफोलियोज़ आएंगे उसमें से कुछ पोर्टफोलियोज़ को सेलेक्ट करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।